हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सब जान चुके होंगे कि पैरामेडिकल की फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग की लिस्ट डिक्लेयर करी जा चुकी है। आप सब ने चेक कर लिया होगा कि आपको एम्स अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, और जिनको हुआ है वो कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। इसके आगे का प्रोसीजर आप जिनको नहीं पता है वो ये जान लें कि आपको जो भी एम्स अलॉट हुआ है आपको अब वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, और देन फिर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और अब गाइस, मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ इसका मेन मोटिव ये है कि आप ऑनलाइन एक्सेप्टेंस में ऑप्शन 1 चूज़ करें कि ऑप्शन सेकंड। किन बच्चों को ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए और किन बच्चों को ऑप्शन 2 चूज़ करना चाहिए। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात ऑप्शन 1 की कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में ये है कि एक्सेप्ट दैट सीट एंड डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। जिनको उनकी मनपसंद सीट और कोर्स एम्स पैरामेडिकल में जो जहाँ वो चाहते थे वो, और जो कोर्स वो ऑप्ट करना चाहते थे वो अगर मिल गया है, आप क्यों पार्टिसिपेट करना चाहेंगे आगे काउंसलिंग में अगर आपको आपकी मनचाही चीज़ मिल चुकी है तो। वो बच्चे ऑप्शन 1 चूज़ करें जिनको जो चाहिए था वो मिल गया है। आप ऑप्शन 1 पे टिक करिए, और उसके बाद जाके जो भी एम्स आपको चाहिए था वो मिला है वो जाकर आप वहाँ पे एडमिशन कराइए, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, फिर सबमिट करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सेकंड की। तो ऑप्शन सेकंड में बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि हम ऑप्शन 1 चूज़ करें या ऑप्शन सेकंड चूज़ करें। तो देखिए, ऑप्शन सेकंड वो बच्चे ही चूज़ करिएगा जो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में और चीज़ें ऊपर रखी थी, और उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें ऊपर वाली कोर्स या फिर ऊपर वाले एम्स जो एम्स दिल्ली चाहते थे बट उनको कहीं और मिल गया है, और कोर्स जो मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी चाहते थे लेकिन उन्हें कुछ और मिल गया है। अगर उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर जो भी आपको मिला है, जो भी आपको मतलब अलॉट किया गया है कोर्स, उसके ऊपर अगर उन्होंने प्रायोरिटी कुछ और रखी थी तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लीजिए। मे बी जो कि जिन बच्चों को मिला है मे बी वो ना जा पाए एडमिशन कराने के लिए, आप सेकेंड राउंड में आपको चांसेस है कि वो मिल जाएगा। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने ऊपर अपनी प्रायोरिटी में आपको जो ऑप्ट हुआ है उसको रखा है तभी आपको मिलेगा। अब जैसे कुछ बच्चों ने जिन्होंने रख दिया है ऊपर कि हम जो भी मतलब आपने कोर्स चूज़ किया होगा, अगर वही आपको ऑप्ट कर दिया गया, अगर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो थी आपको वही मिल गया है, तो अब आप सोचें हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लें, तो आपका पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी वो आपको मिल गया है। आपको और कोई कुछ मिल ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, आपको वही चीज़ दोबारा मिलेगी। जिन्होंने अब जो भी उनको ऑप्ट हुआ है उसके ऊपर जो चीज़ें रखी हैं, अगर मतलब कुछ चीज़ें और रखी हैं, फर्स्ट सेकंड पे कुछ और रखा था, आपको थर्ड वाला आपकी प्रायोरिटी मिली है, आप उसके लिए सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए। मे बी आपको सेकंड वाला प्रायोरिटी या फर्स्ट वाली प्रायोरिटी मिल जाए। उन बच्चों को ऑप्शन सेकंड चूज़ करना चाहिए। बट ऑप्शन सेकंड का चूज़ करने में एक आपका लॉस होगा, या कह लीजिए कि आपका फ्यूचर की बात है, तो थोड़ी बहुत रिस्क तो लेनी पड़ेगी। रिस्क क्या है, बस केवल इस टाइम कोरोना पीरियड चल रहा है कि कोविड चल रहा है, आपको ट्रैवल 2 बार करना पड़ेगा इस कंडीशन में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एम्स जो है पैरामेडिकल सिर्फ केवल 3 जगह होते हैं, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर और एम्स ऋषिकेश। आपको 2 बार ट्रैवल किस लिए करना पड़ेगा मैं वो भी डिटेल में बता दे रही हूँ। जैसे कि अभी आपको जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ होगा वहाँ पे अभी आपको जाना पड़ेगा। आप ऑप्शन 2 तो चूज़ कर लेंगे, बट लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको उस एम्स में जाना पड़ेगा जहाँ आपको फर्स्ट सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में। तो आपको जो भी मिला है आपको फर्स्ट राउंड में वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, एडमिशन लेना पड़ेगा, और आपको वहाँ से एक स्लिप दे दी जाएगी कि आप ऑप्शन 2 आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन आप जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा उसमें आपको फिर चेक करना है कि आपको सीट जो मिली है वो मतलब आपके प्रायोरिटी के ऊपर जहाँ भी मिलेगी, चाहे वो ऊपर मैक्सिमम ऊपर अगर आपने प्रायोरिटी रखी है तो ऊपर ही की दी जाएंगी, नीचे की नहीं दी जाएंगी। आपको जो फिर मिलेगा तो वो फिर आपको उस एम्स में, अगर मान लीजिए सेम एम्स है क्योंकि 3 ही एम्स है, तो मे बी आपको जो फर्स्ट राउंड में एम्स अलॉट हुआ था वहाँ कुछ और कोर्स मिला था, मे बी आपका कोर्स चेंज हो जाए, एम्स ना चेंज हो। और कुछ बच्चों के साथ हो सकता है कि उनका एम्स भी चेंज हो सकता है, जैसे भुवनेश्वर या फिर ऋषिकेश है तो दिल्ली मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। या तो आपका कोर्स चेंज हो सकता है, आपको अच्छा कोर्स मिल सकता है, आपको जो मिला है उससे अच्छा, या तो फिर कुछ लोगों का एम्स चेंज करवाना होगा। तो आपकी अगर रैंक और उस हिसाब से सीट अगर सेकेंड राउंड में बचती है तो आपका एम्स चेंज हो जाएगा।
बस यही है कि आपको 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में आपको जहाँ भी अलॉट हुआ है आपको वहाँ जाकर एक बार एडमिशन कराना पड़ेगा। फिर सेकंड राउंड में आपको जो भी अलॉट होगा, सेकंड राउंड आपके लिए फाइनल होगा, आपको फिर वहाँ जाकर फाइनल एडमिशन लेना पड़ेगा जो भी आपको अलॉट होगा, जो भी कोर्स आपको अलॉट होगा। मतलब अगर उससे ऊपर में आपने प्रायोरिटी रखी थी और आपको वो अलॉट हो गया है तो आपको फिर वहाँ जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको उससे नीचे वाला मिला है तो आप कह सकते हैं कि हमें फर्स्ट राउंड वाला ही दे दीजिए। बट अगर आप वैसे तो मैक्सिमम 99% ऊपर वाले ही प्रायोरिटी दी जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, नीचे का कोई नहीं देगा। सो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अब इसके बाद जो हमारी लिस्ट आई है उसके बाद किन बच्चों को ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए, किन बच्चों को ऑप्शन 2 चूज़ करना चाहिए। ऑप्शन 2 चूज़ करने के क्या क्या डिसएडवांटेज है मैंने ये भी बता दिया। डिसएडवांटेज एज सच कुछ नहीं है, बस यही है कि आपको 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा। सो आई होप अब आपकी बात मतलब अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।